हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें जानेंगे एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में। ड्यूरिंग हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ द गैलापागोस आइसलैंड। अब जैसे जैसे उन्होंने गैलापागोस आइसलैंड पर डार्विन घूमते रहे या वहाँ पर जिस तरीके से उस पर बहुत आगे जब वो बढ़ते हैं तो डार्विन ये नोटिस करते हैं दैट देयर वर मैनी वैराइटीज़ ऑफ फिंचेस इन द सेम आइसलैंड। वो ये नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक सेम आइसलैंड पर बहुत सारी फिंचेस हैं, बहुत सारी फिंचेस की वैराइटीज़ को वहाँ पर नोटिस करते हैं। दे वेरीड फ्रॉम नॉर्मल सीड ईटिंग वैराइटीज़ टू दोज दैट एट इंसेक्ट। और ये जो वैराइटीज़ थी वो नॉर्मल सीड ईटिंग वैराइटीज़ और दूसरी तरफ जो इंसेक्ट को ईट करने वाली वैराइटीज़ हैं उनसे बहुत ज़्यादा अलग थी, वेरिएट थी या वेरिएशंस को शो कर रही थी। दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एंड रेडिएटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन इज़ कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। अब इवोल्यूशन का ये प्रोसेस जो कि एक सिंगल पॉइंट से शुरू होता है और डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। कोई भी इवोल्यूशन है जो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ और वो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो फैल रहा है तो उसी को क्या कहेंगे? एडेप्टिव रेडिएशन कहेंगे। द अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ द इवोल्यूशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन का दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। और कैसे होता है? एक सिंगल एंसेस्टर से होता है। एक सिंगल एंसेस्टर से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में इवोल्यूशन देखने को मिलते हैं। प्लेसेंटल मैमल्स ऑल्सो एग्जिबिट सिमिलैरिटीज़ टू देयर करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स। अब उस प्लेस पर मिलने वाले जो मैमल्स थे, प्लेस पर मिलने वाले जो कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस है वहाँ पर मिलने वाले जो मैमल्स हैं वो दूसरे जो करस्पॉन्डिंग मार्सुपियल्स हैं उनके साथ बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ को क्या कर रहे थे? एग्जिबिट कर रहे थे। एग्जाम्पल क्या है? प्लेसेंटल वॉल्फ एंड द तस्मानिया वॉल्फ। तो यहाँ पर इसमें प्लेसेंटल वॉल्फ और तस्मानिया वॉल्फ के बीच में हम इसके एग्जाम्पल को देख सकते हैं। व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन अकर्स इन ए isolated geographical area, the phenomenon is called convergent evolution। अब किसी भी एक आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया पर एक से ज़्यादा एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलते हैं तो उसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना है कि आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया क्या होता है। आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया वो होता है कि जहाँ पर कोई भी आउटसाइडर, कोई ऐसा जोग्राफिकल एरिया जहाँ पर ना तो कोई आता है, कोई आउटसाइडर, ना तो वहाँ पर कोई जाता है और ना ही वहाँ से कोई आता है, उसी को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया कहते हैं। वहाँ पर ना कोई बाहर से जा रहा है ना कोई वहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है, तो वहाँ पर कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी तो हो नहीं रही है। और वहाँ पर हम ये देखते हैं कि मतलब कोई एक सिंगल एंसेस्टर है और उसी से क्या होते हैं? बहुत सारे एंसेस्टर, वहाँ पर बहुत सारी नई नई वैराइटीज़ बन रही हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी हम इसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये सब दिखाया गया है कि ये कोई ऐसा आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर ना तो कोई जा रहा है और ना ही जहाँ से कोई बाहर जा रहा है, ना तो अंदर आ रहा है ना ही कोई यहाँ से बाहर जा रहा है। और वहाँ पर पहले से ही जो स्पीसीज़ रह रही हैं उन्हीं के अंदर क्या हो रहे हैं? उन्हीं के अंदर इवोल्यूशन हो रहे हैं और डिफरेंट टाइप की नई नई स्पीसीज़ वहाँ पर बन रही हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? इसी को हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।